नमस्कार, प्रणाम, पलक, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं नीरज भंडारी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यारा मुल्क। और मैं पहुंचा हूं अभी गैरखेत ब्लॉक स्यालदे रोड के एक तरफ स्यालदे ब्लॉक और दूसरी साइड में चकोटिया ब्लॉक। इस गैरखेत के अंतर्गत सुरना, रिखाड़ी और घनियाल और इसी ब्लॉक में लगभग जो ज़मीन की खरीद फरोख्त हुई है इस बीच 2-3 सालों में काफ़ी अधिक हुई है। और कौड़ियों के भाव जो कि 50-60 हज़ार नाली से लेकर 70-80 हज़ार तक पहुंची है, जो कि अनुभवी हैं हमारे जो यहाँ पे भाई लोग रहते हैं। और मजबूरी में भी, क्योंकि दिन में बंदर और रात को सुअर जो खेतों का नुकसान करते हैं, लोगों ने ज़मीन बंजर कर दी है। तो इस वजह से वो लोग सोचते हैं कि इस ज़मीन में कुछ होना तो है नहीं, कौड़ियों के भाव ज़मीन को दे रहे हैं। मैंने जो कल एक ब्लॉग डाला था उसमें भी ये बात कही थी कि सरकार को, हमें जो हमारे यहाँ पर बंधु रह रहे हैं, जो भाई लोग रह रहे हैं, हमारे मित्र रहते हैं, परिवार रह रहे हैं, उनकी तरफ सरकार ने देखना चाहिए कि अक्सर ऐसा क्या है कि जो हम इस पहाड़ को छोड़ के जा रहे हैं, अपनी मातृभूमि को छोड़कर जा रहे हैं, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर जा रहे हैं। कोई नहीं जाना चाहता अपनी जन्मभूमि को छोड़कर, लेकिन जब बात अपने बीवी बच्चों पर आती है, अपने पेट पर आती है, तो आदमी घर छोड़ने को मजबूर हो जाता है। और इसीलिए जो मुख्य कारण यहाँ पर पलायन है, रोजी रोटी का ही है। मैं बार बार बताता हूँ कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो हम 80 पन्नों की एक रिपोर्ट गई थी, 23 बिंदुओं पर उस पर काम होना था। 80 पन्नों की रिपोर्ट पर 23 बिंदुओं पर काम होना था उसमें। और एक नियम भी बनाया गया था कि जो एक व्यक्ति अपने एक के ही नाम पर लगभग 250 मीटर ज़मीन खरीद सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ताला बनने से पहले ही चाबी का निर्माण हो जाता है। वही जो जुर्म करने वाले होते हैं, जो बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं, वो उसकी एक खामी को निकाल लेते हैं। हर कानून के पीछे एक सुराग जो बना होता है, उस सुराग से वो निकलने की कोशिश करते हैं। अगर 250 मीटर सरकार ने नियम बना दिया है कि 250 मीटर से आप अधिक ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, तो 250 मीटर मैंने खरीद ली है। 250 मीटर मेरी बीवी के नाम पर, 250 मीटर लड़के के नाम पर, 250 मीटर लड़के के नाम पर, तो कितनी होगी? 1000 मीटर हो गई। तो सरकार कुछ भी कर ले तो नियम कहीं से न कहीं जो है सुराग बन ही जाता है। और जो इस तरह के लोग होते हैं वो सरकार से कहीं आगे की सोचते हैं। सरकार आज सोती है, वो 10 साल पहले की सोचते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों पर कहीं ना। मित्र भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके कमेंट से, आपकी सुझाव से हमारा हौसला बनता है, हमें और आगे वीडियो बनाने का जो है अनुभव होता है, ज्ञान होता है। क्योंकि आप कमेंट करते हैं, चाहे हमारी भलाई के लिए हों, चाहे वो कमेंट नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, आप हमारा अच्छा सोच के ही कमेंट करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट में, ताकि हमें और आगे वीडियो बनाने का हौसला मिले। चलिए चलते हैं आगे वीडियो की ओर। नीचे और चलता हूँ मैं आपको गैरखेत से कुछ दूरी पर जो रिजॉर्ट बने हुए हैं वहाँ पर ले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ वहाँ की लोकेशन कि किस तरीके से यहाँ पर रिजॉर्ट बन रहे हैं, किस तरह से ज़मीन खरीदी जा रही है, किस तरह से बेची जा रही है। चलिए चलते हैं आगे। और यहाँ पर से बहुत ही खूबसूरत लोकेशन देखिए, हिमालय सामने नज़र आ रहा है। और ये जहाँ तक आपको तारवाड़ नज़र आ रही है, ये कम से कम 32-33 नाली ज़मीन है। ये टोटल ज़मीन बिक चुकी है। ये जो आप ठीक मेरे पीछे लोकेशन देख रहे हैं, ये सारी जगह जो है बिक चुकी है और कौड़ियों के भाव से बिकी है। और कम से कम 10 साल पहले से यहाँ पर लोगों ने इसको खरीद के बना लिया है। जो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए जो लोग यहाँ पर लाखों रुपए लगा रहे हैं, हम अपनी ज़मीन को कौड़ियों के भाव दे रहे हैं। इस समय इस साइड है स्यालदे ब्लॉक और इसके ठीक जस्ट सड़क के दूसरी साइड पे है चकोटिया ब्लॉक। दोनों ब्लॉकों के बीच में है ये जगह। जितनी भी बिकी हैं अधिकतर स्यालदे ब्लॉक में बिकी है। और ये यहाँ पर एक रूम जैसा बना के छोड़ दिया है ताकि लोगों को पता चले कि ये सारा चक बिक चुका है। ये है स्यालदे ब्लॉक में। और जस्ट अगर यहाँ पर एक गैरखेत मासी सड़क आती है, इसके दूसरी साइड में ले तो ये भी सारा चक बिक चुका है। और ये पड़ता आपका आधा चकोटिया ब्लॉक में और आधा स्यालदे ब्लॉक में। सारी ज़मीनी कौड़ियों के भाव जाती हैं, हमारी जितनी भी ज़मीनें यहाँ पर हैं। तो उससे 100 मीटर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए सामने ऊपर दिखाई दे रहा है आपको एक रिजॉर्ट। फिर ये तारवाड़ी है सामने, देखिए ये जितनी भी तारवाड़ी टोटल ये खरीदी जा चुकी है ज़मीन। इसके परली साइड में भी है, आपको दूसरी साइड से इसका व्यू दिखाऊंगा। ये भी इसी रोड पे है, जस्ट जो मैंने आपको दिखा था 100 मीटर में। ये भी स्यालदे ब्लॉक में पड़ता है।
ज़मीन की जो खरीद फरोख्त है कोड़ियों के भाव चल रही है और बहुत ही तेज़ी से चल रही है। ये हिस्सा इसके दूसरी साइड वाला जो कि ये भी बिक चुका है टोटल। गैरखेत में प्रवेश करते ही हमें एक बोर्ड मिलेगा यहाँ पर। जैसे हम गैरखेत में एंट्री करेंगे, कहड़ गांव 6 किलोमीटर, वलमरा 15 और रिखाड़ी यहाँ पे जो गांव है जिसके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी ज़मीनें खरीदी, वहाँ पे मैं आपको ले जाऊँगा। वो 2 किलोमीटर है और जस्ट यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज गैरखेत। सामने आपको सुंदर सा गेट मिलेगा, राजकीय इंटर कॉलेज गैरखेत, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और 2004 में इसे इंटर तक कर दिया गया था। और सब स्कूलों की तरह इसकी भी जर्जर हालत है जैसे अन्य विद्यालयों की, इंटर कॉलेजों की है। बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और ये पलायन का मुख्य कारण है। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर गैरखेत का। और विद्यालय के जस्ट बगल में यह है गैरखेत मार्केट तो यहाँ पे 2-4 दुकानें हैं। कभी काफ़ी अच्छी खासी रौनक हुआ करती थी यहाँ पे, लेकिन आज गैरखेत बाज़ार ये भी गुमनामी के कगार पे है, अपनी पहचान को खो रहा है। और मुख्य कारण पलायन है और जो बाहरी लोगों के द्वारा यहाँ पे ज़मीन की खरीद फरोख्त की जा रही है, जो कि मैंने दिखाया आपको कौड़ियों के भाव। और इतना खूबसूरत नज़ारा आने वाले समय में काफ़ी अच्छा टूरिस्ट पैलेस बन सकता है यहाँ पर गैरखेत, लेकिन वही सरकार की नाकामी और अनदेखी किया जाता है। और गैरखेत से देखिए काफ़ी सुंदर व्यू। यहाँ पर मोबाइल से इतना क्लियर आ नहीं रहा, एक्चुअल में आजकल शादियों का सीजन है तो कैमरे बिजी है, इसलिए मैं मोबाइल से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। और हिमालय पर्वत सामने दिखाई दे रहा है, गैरखेत से चीड़ के पेड़ हैं अभी लगे हुए और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये काफ़ी पुरानी दुकान है और ठीक इसके दुकान के पीछे देखिए काफ़ी खूबसूरत रंगीन पत्तों वाला वृक्ष है। और ये है गैरखेत मार्केट, छोटी सी मार्केट, काफ़ी अच्छी चहल पहल रहती थी कभी यहाँ पर। और अभी मैं स्कूटी में जा रहा हूँ इसलिए ज़रा कैमरा हिल रहा है। हमारे पर भाई साहब मिले, उन्हें हमने ज़रा हेल्प करने के लिए कहा है। तो ये काफ़ी सुनसानी, कभी यहाँ पर भी कभी अच्छी खासी दुकान चला करती थी। और सामने यहाँ पर हमारे कुलवी जी लोग रहते हैं, स्वास्थ्य कुलवी जी, जिनका फेसबुक पर भी अकाउंट है और काफ़ी वो भी क्षेत्र के लिए लड़ते रहते हैं। लो बंद कर देता हूँ। गैरखेत से कुछ ही दूरी चलने के बाद यहाँ पर पड़ता है रिखाड़ी गांव। छोटा सा गांव है, ग्राम सभा सुरना रिखाड़ी। और यहाँ पर मंदिर है। जस्ट इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी कितनी रिकॉर्ड। और ये भी देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इधर का भी। ये सामने देघाट मार्केट है और सामने हिमालय पर्वत। उत्तराखंड में जो बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें उत्तराखंड में अपना भविष्य दिखाई देता है, और हम जो उत्तराखंड वाले हैं हमें उत्तराखंड में अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। यही कारण है कि हम लोग ज़मीन बेच रहे हैं और जिन्हें अपना भविष्य उत्तराखंड में दिखाई देता है वो खरीद रहे हैं, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ कि सरकार की अनदेखी है हम लोगों की ओर, तो जिससे हम लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और चलते हैं एक और रिजॉर्ट की ओर। और देखिए मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ पे, और यहाँ पर भी एक रिजॉर्ट बना हुआ है। देखिए यहाँ पर भी जो ज़मीन खरीदी गई है वही 30 से 60 हज़ार के नाली के हिसाब से खरीदी गई है। और ठीक इसके सामने हिमालय। और यहाँ पर जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग अपनी ज़मीनों के इस कदर दे रहे हैं कि मानो कि हमने सारा जुग जीत लिया है। ये सारा जो आप तारबाड़ी का दोनों तरफ की सड़क हैं, और यही नहीं देखिए जो ये एरिया भी है, ये भी सारा एरिया बिक चुका है। यहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही हो ये सारा। और यहाँ पर रिजॉर्ट बने भी हुए हैं देखिए, और यहाँ पे शायद काम तो अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन बन चुके हैं रिजॉर्ट। और जहाँ तक पीछे भी आप देख रहे हैं मेरे, ये सभी जगह ये सारी ज़मीनें खरीदी जा चुकी हैं, बिक चुकी हैं सारी ज़मीनें। और जो सरकार ने 250 मीटर का रेशियो बनाया, कि आपको लगता है कि 250 मीटर ही लगभग जहाँ पे भी ज़मीन खरीदी गई है
लगभग 1000 मीटर से ज़्यादा है। रीज़न वही है कि अपनी बीवी के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर, अपने नाम पे, क्योंकि ये लोग भविष्य देख रहे हैं, या फिर जो भी इनकी सोच हो उसके पीछे हम नहीं बता सकते हैं कि क्या सोच है, उन्हें ही पता होगा। लेकिन हमें अपना भविष्य उत्तराखंड में अंधकार में दिखाई देता है, और इन्हें आने वाले दिनों में शायद उत्तराखंड में अपना भविष्य दिखाई देता है। और जस्ट जो आप देख रहे हैं पहाड़ी, जस्ट इसके पीछे जौरासी रेंज आ जाता है, जौरासी क्षेत्र आ जाता है। ये टावर दिख रहा है आपको। और कर रहा था मैं बात यहाँ पर बनने वाली रिजॉर्ट और कॉटेज की। ये जो सामने आप कॉटेज देख रहे हैं, ऐसी अभी यहाँ पर 33 कॉटेज और बनने हैं, 33 कॉटेज और बनने हैं ऐसी। ये सोच है कंपनी की। इस पूरे एरिया, जो भी कंपनी ज़मीन को ख़रीद रहे हैं, या जो भी बिल्डर कंपनी को ख़रीद रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती तो हमसे ले नहीं रहे हैं। हम अपनी रजामंदी से ही ज़मीनों को दे रहे हैं। वो उस ज़मीन पर रिजॉर्ट बनाएं या मकान बनाएं, ये उनकी अपनी सोच है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़मीन ना दें, कोई ज़बरदस्ती तो हमसे ज़मीन ले नहीं रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।